नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मामला मैं लेकर आई हूं ये लव जिहाद का मामला है गुजरात सूरत से। सूरत ज़िले में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां मोहम्मद मलिक नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने अपना नाम राहुल पटेल बताकर हिंदू युवती को झूठे प्रेम के जाल में फंसाया और फिर करजड़ के एक फार्म हाउस में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद युवती को आरोपित की असली पहचान का पता चला तो उसने पीड़िता का धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हुए उसे ज़बरन नमाज़ पढ़वाई। मतलब पहले उसको लव के जाल में फंसाया, फिर उसको वो करजड़ एक जगह है वहाँ के फार्म हाउस में ले गया कि भाई मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, बातें करनी है। उस युवती भी देखिए बिल्कुल चले गई। पर अगर आपको इतना विश्वास कैसे हो जाता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। जो मैं हर बार कहती हूँ कि भाई प्रेम हो रहा है, ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग टू समबडी, अगर मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ किसी से, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, आगे हम कैसे रिश्ता कर सकते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो हम पहले बातचीत करेंगे ना। अगर मेरे पिताजी कहें कि बेटा सो एंड सो लड़का तेरे लिए ढूंढना है, वो अमेरिका रहता है, लंदन रहता है, कनाडा रहता है, या मुझे कोई पसंद आ रहा है, तो पहले मैं उससे बात करूँगी ना, फिर उसे समझूंगी, उसके जॉब या उसका जो बिज़नेस है, जॉब तो नहीं बिज़नेस अगर है उसका, तो मैं पता करूँगी ना कि इसका बिज़नेस वाकई में जेन्युइन है या नहीं है। अगर मैं उससे मिलने भी जा रही हूँ, उसके ऑफिस में जाऊँगी, चीज़ें देखूँगी कि वो वाकई में इस कंपनी का मालिक है या नहीं, वो देखूँगी, उसका नाम, उसको वेरीफाई करूँगी। उसके आजकल तो वेरिफिकेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं। अगर प्राइवेट डिटेक्टिव रखने का आपका नहीं है, उतना हैसियत नहीं है, तो आप नॉर्मली भी उससे उसके, वो अगर कामकाजी आदमी भी है तो उसके ऑफिस जाके पता कर सकती हैं। उसके माँ बाप से मिलिए, माँ बाप से आप फ़ोन पे ही मिल लीजिए। आपको बताया ना मैंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, नकली असली पता चल जाएगा। रात बेरात भी दिखाओ, उसे कहो माँ बाप को दिखाओ। जब आपके 1 साल पूरे हो जाए, जो लड़का आपको सेक्स के लिए 1 साल नहीं रुक रहा है, जो आपको आलिंगन चुंबन के लिए 1 साल नहीं रुक रहा है, और हर चीज़ की उसे जल्दी लगी हुई है, तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। पहले आप उसकी प्रेयसी बनकर उससे कहो कि मेरे लिए ये सब चीज़ें करे, जो मेरे शौक़ हैं वो पूरे कर। और अपने माँ बाप से भी मिला, पहले ऑनलाइन मिला, बहुत बार मिला ऑनलाइन। उसके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में पता करो, अपने माँ बाप को बताओ, फिर इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, जो कहते हैं ना बैकग्राउंड चेक हुआ है। जब उसके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में पता चलेगा, उससे कहो कि कैमरा लेकर बाहर दिखा मुझे, अपना घर घुमा, तो पता चल जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं। अगर नहीं पता चलता और वो इतना नाटक कर देता है, तो भैया फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही वैसे भी ख़राब है, आप किसी काम के नहीं हो, अगर आपको इतना भी स्मार्टनेस नहीं है। जब साला वो होता है, अरेंज मैरिजेज़ होती है, उसमें इतना बैकग्राउंड पता कर जाता है कि फला जो हैं उनकी बेटी कैसी है, क्या क्या पढ़ रही है, वाकई में कॉलेज पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी, पता कर जाता है चीज़ें। तो हालांकि जब इसके साथ उसने कर दिया, रेप कर दिया, रेप के बाद जब उसको युवती को पता चल गई उसकी असलियत, तो उसने ज़बरन नमाज़ पढ़ाई। रिपोर्ट के मुताबिक घटना सूरत के पूर्णा गाम इलाके की है। पूर्णा गाम भैया नगर के पास स्थित नारायण नगर के रहने वाले मोहम्मद मलिक 21 वर्षीय ने 17 वर्षीय हिंदू युवती को हिंदू बन पहले अपने जाल में फंसा लिया। 17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की है, इस पे तो पॉक्सो लगना चाहिए। इस बीच बीते रविवार को मौका मिलते ही आरोपित को अपने साथ भगा ले गया। आरोपित युवती को अपने साथ भगा ले गया। उसके बाद करजड़ स्थित एक फार्म हाउस पर उसका रेप किया। इधर लड़की के घर वाले पूर्णा गांव पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत की। अब बताइए, अब घर वाले शिकायत कर रहे हैं। लड़की कहाँ, लड़की को इतनी अकल नहीं है कि अभी नहीं भागना है। 17 साल कोई छोटी उम्र, कोई बड़ी उम्र नहीं होती, कोई छोटी उम्र भी नहीं होती। तो अब आप सोचिए, चुंगल से बचने के बाद ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने भी इस मामले की जो है शिकायत दर्ज करा दी है। उस पर FIR रजिस्टर्ड हो गई है लड़के पे, और अब विभिन्न धाराओं में उस पर केस चलेगा। अब आगे आपको देखना होगा कि आखिर क्या होता है इस मामले में। पुलिस उसको कितने दिन रखती है, उसको जेल में कितने दिन बंद करके रखती है, या वो फिर अपने ब्रदरहुड के ज़रिए बाहर निकल जाता है, या फिर वहाँ मौलाना मुफ्ती पहुँच जाते हैं, जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं वो पहुँच जाते हैं उसको बचाने। ये देखना होगा, क्योंकि अब लव जिहाद का जो ये मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, और लोगों को ये समझना होगा कि ये सीरियस बात है, कोई छोटी बात नहीं है। कि जो लड़का है उसके पास इतनी बुद्धि है लड़की को घर से भगाने की, और लड़की 17 साल की है। मतलब देखिए, जब उसे चक्कर चलाने की हर चीज़ की उसकी उम्र है, तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वो भगा के ले गया होगा तो ये भागी भी तो होगी, इतना तो भागी होगी। अपने माँ बाप की अगर इतनी सुनने वाली होती तो ऐसा तो होता ही नहीं ना। अगर इतनी सुनने वाली होती तो आप देखिए ना, ये सब क्या जो है कर रहे हैं, ये क्या आपको लगता है कि इसमें लड़की की गलती नहीं है? लड़की की गलती है, माँ बाप की भी गलती है, और बहुत इसमें जो माहौल है उसकी भी बहुत बड़ी गलती है कि माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। बार बार मैं कहती हूँ, नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, ये दोनों ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा से उसको सही गलत का पता चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अनपढ़ लोग जो हैं वो बातें तो कॉपी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है। अब एक दीदी हैं, वो चुरा के दोबारा बोलेंगी मेरी वाली बात। अविलंब तो उन्होंने चुरा ही लिया है, वीडियो देखती हैं तो। IPC की धारा में लव जिहाद कानून के तहत इस पे कार्रवाई हुई। अच्छा, गुजरात में लव जिहाद है। तो इस बीच पूछताछ में राहुल बने मोहम्मद मलिक ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि माँ हिंदू और पिता मुस्लिम है। उसने ये बताया कि उसकी माँ हिंदू है और पिता मुस्लिम है। तो इसका मतलब ये माँ हिंदू है तो बोल रहा है फालतू की बकवास है। क्योंकि इसलिए फालतू की बकवास है दोस्तों, क्योंकि माँ को तो कन्वर्ट करा होगा। जब ये अपनी जो लड़की है जिससे चक्कर चला रहा है उसको ये नमाज़ पढ़वा रहा है, तो आप सोचो ना, तो इसकी माँ को भी तो उन्होंने मुसलमान ही बनाया होगा, हिंदू थोड़ा रहने दिया होगा। हिंदू कैसे रहने देंगे? फिर तो बिना निकाह नामे और बिना वो करे हुए तो मुसलमान तो शादी को मानते ही नहीं है। फिर तो शादी गैर इस्लामी हो जाती है। गैर इस्लामी शादी में तो वैसे ही औरत को वैसे ही 1/4 1/8 प्रॉपर्टी का देते हैं। तो वैसे ही 1/8 जब देते हैं प्रॉपर्टी का, तो फिर 1/4 या 1/8 जो भी देते हैं प्रॉपर्टी का, फिर तो वो तो गैर इस्लामी होगी, तो उसका प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं बनता है ऐसे तो दोस्तों ये लड़का फर्जी बात कर रहा है। इसकी माँ हिंदू थी, अब मुसलमान हो गई। अब इस पर IPC की धाराएं लगाई गई है लव जिहाद कानून के अंतर्गत। ये बड़ा अच्छा चीज़ हुई है कि लव जिहाद के अंतर्गत इस पर मामला दर्ज हुआ है। और लड़की की भी बहुत बड़ी गलती है, माँ बाप की भी। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में अंतर सीखिए। नैतिक शिक्षा आपको सही और गलत में फ़र्क करना बताती है कि कौन सा अच्छा टच है, कौन सा नहीं, कितने बजे मुझे रात को जाना चाहिए, कितने बजे नहीं। कोई मुझे इस वक्त नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो रात के 12 बजे भी घूम सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं घूमी नहीं होंगी, अपने दोस्तों के साथ मैंने भी नाइट आउट करा होगा। लेकिन जनरली मैं 7 बजे के बाद अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं नहीं जाती। आ बैल मुझे मार वाली मेरी आदत नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे कुछ भी पहनना है, कुछ भी पहनना है, खाना है, तो मैं या तो अपने साथ के बहुत ज़्यादा जिन लोगों पे मैं विश्वास करूं, वैसे मैं विश्वास ज़्यादा किसी पे नहीं करती भगवान के अलावा। मेरा गन्नू मैंने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन गन्नू के अलावा मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। और अपने साये पे भी नहीं, अपने साये पे भी मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि बुरा वक्त आने पर आपका साया भी आपको धोखा दे सकता है। ये आपको सोचना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि तुम शक करती हो। हाँ, मैं करती हूँ शक। मेरे शक करने के बाद अगर तुम अच्छे निकल जाओ तो तुम्हारे चरण धो के पीऊँ मैं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं एक ऐसा अच्छा दोस्त पालूंगी जिस पे मैं आंखें बंद करके विश्वास करती हूँ, अपने बाप जैसा विश्वास करूँ।
समझ गए? तो इसलिए विश्वास पहले अर्जित करो, उसे तोड़ो मत। अगर तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है जो अपनी पहचान गलत बता के आया है तो फिर भाई वो तुम्हारा शरीर पा सकता है, आत्मा नहीं पाना चाहिए उसने। ये ना है कि वो बलात्कार तुम्हारा करे, उसके बाद तुम्हारे दुष्कर्म करने के बाद तुमसे कहे कि अब मुझसे निकाह कर लो। जो आदमी तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से पाया है वो कभी प्यार नहीं कर सकता, समझे? इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ये बताइएगा, और लड़कियों को धार्मिक शिक्षा भी दीजिएगा। धार्मिक शिक्षा ये कि हमारे धर्म में क्या खूबी है और हमारा धर्म कैसे सर्वश्रेष्ठ है। ये कहना बंद करिए कि सब धर्म समान है। ये मैं हर बार कहती हूँ, पिछले 5-6 साल 8 साल से मैं कह रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब से मैं बोल रही हूँ, जब मैं छोटी टीनेज लड़की हुआ करती 10 साल पहले, तब से मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आज मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ 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 आप ये समझ लो कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये हम डंके की चोट पे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे धर्म में स्त्री पुरुष बराबर हैं, और कहीं कहीं पर स्त्री को स्त्री होने का बहुत फ़ायदा मिला है, और ये फ़ायदा कहीं और नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत अपनी अच्छे बुरे की पहचान भूली है, लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं। बहुसंख्यक, यहाँ पर मैं बहुसंख्यक हिंदुओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुसंख्यक यानी कि जनगणना की बात कर रही हूँ कि बहुसंख्यक लोग अभी भी हमारे धर्म में ऐसे हैं। हमारे धर्म में अभी भी बहुसंख्यक ऐसे हैं। बहुसंख्यकों में कुछ बहुसंख्यक ऐसे हैं, बहुसंख्यक जनसंख्या है जिनकी, उनमें जो जनसंख्या का एक अधिक तबका है 80%, मतलब हमारे 80% के जो 80% हैं वो ऐसे हैं अभी भी जो औरत को वाकई में अच्छा दर्जा देते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट से भी ऊपर दर्जा देते हैं। और इनके वहाँ इक्वल ट्रीटमेंट तो छोड़िए, औरत पैर की जूती है, चाहे कितनी भी बड़ी बात कर ले। या तो इनके वहाँ औरतें बड़ी बदतमीज़ी से अपने पतियों से बात करती हैं, या फिर वो बहुत ही दब के रहती हैं। यही चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैंने पाकिस्तानियों में कई बार सुना है कि तू आ गया, तू खा लिया, गंदे तरह से बात करती हैं, बड़े अजीब से, जैसे कोई अपने नौकर से भी वैसे बात ना करे। हाँ, आपका कोई क्लासमेट रहा है, लेकिन क्लासमेट रहा है या कोई आपका साथ का कोई फ्रेंड है जिससे आपने शादी करी है, फ्रेंड जैसा है आपका, तो भी शादी के बाद फ्रेंडशिप में भी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप उससे जैसे भी बात करते करो, लेकिन उस तू में भी तमीज़ होना चाहिए। तू इज़ नॉट गुड, तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, वो भी ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करना तो एक रिश्ते को ख़राब करता है ना। तो ये चीज़ें अपनी बेटियों को समझाइए आप। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और गुजरात के जितने भी लोग हों वो इसे दूसरे, और जो भी लोग हमारे देखें, हमारे जितने भी सनातनी देखें, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस लड़की ने बहुत अकल का काम करा, ये उसके शारीरिक संबंध के झांसे में नहीं आई। कई बार लड़कियों को सेक्सुअली, आपको ये बता दूं कि लड़कियों को, जो लड़कियां अकेली हो या कुछ लड़कियां जो छोटी हों या कोई भी एज की महिला को, ये सेक्सुअल जिहाद भी करते हैं, ताकि मतलब उनके साथ एक ये देखते हुए कि इस औरत को क्या ये सब पसंद है, जिस्मानी चीज़ें, क्या इसके पति से इसकी आपूर्ति नहीं हो रही है, या ये औरत को अगर हम इस चीज़ का आदी बना दें तो क्या ये मेरे झांसे में फंस जाएगी। यही सोच के बड़े बड़े घरों की कुछ लड़कियां इनके साथ भाग जाती हैं। वो बाकी का अंजाम नहीं देखती, लेकिन उनको शुरुआत में इनके सेक्सुअल जिहाद में फंस जाती हैं, क्योंकि इन्हें तो यही चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हें खाना पीना है और यही करना है, फिर इनके पैसों में, इनकी प्रॉपर्टी में हथियानी है। तो हमारी लड़कियां ये नहीं समझ पाती उस वक्त क्या है, चाहे वो किसी भी एज की हो, जवानी का जोश है। मतलब आप ये मत समझना कि एक बड़ी औरत में जवानी का जोश नहीं होगा, उसमें भी हो सकता है। कोई 4 बच्चों की माँ होगी ना, उसमें भी एक जवानी का जोश होगा, उसकी शारीरिक नीड होगी, तो उसको ये वाइल्ड तरीके से, मतलब जानवरों की तरह हवस की आदी बनाकर, ये उस तरीके से भी उनको कंट्रोल करके वो कर लेते हैं।
हर कोई ऐसा नहीं होता कि जिसकी इंद्रियां काबू में हो वो मेडिटेशन कर रहा हो। मैं ज़्यादा बोलती हूँ पर मेडिटेशन भी करती हूँ, इसलिए मेरी जो चित्त है, जो इंद्रियां हैं वो काबू में रहती हैं और मैं अपनी हदें जानती हूँ। अब कपड़ों में लेक्चर मत दे देना प्लीज़। तो ठीक है, लेकिन इन लड़कियों को इनके माँ बाप ये चीज़ें नहीं बताते जो कि बतानी चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिख के अपने सुझाव और अपनी राय इस पर दें। कोई भी सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।